जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मलड़ी माँ। तो चलो है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट। सो हियर पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द ओरेकल। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं पहले मैनिफेस्टेशन बिट अबाउट इट। ठीक है, सही गाइडेंस एंड सही अंडरस्टैंडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले हमें यहाँ पे। ओके, एंड अगर कहीं पे गलती किससे हो रही है तो वो माफ़ करने का भी हमें धैर्य और साहस मिले। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रेडी मिलती है फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड इटसेल्फ। टैरो से देखते हैं हमें क्या रेडी मिलती है एंड हियर वी शफल द कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। चलो तो 6 कार्ड आ गए हैं फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड इटसेल्फ। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज 9 ऑफ सोर्ड्स, वरी। एंड जो लास्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो है बर्डन। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू, देखते हैं यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन सॉर्ट्स के लिए, एयर साइन, एंड ये है भाई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ओके, अगर हम इस कार्ड को देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट बिट ऑफ वरी। बिट ऑफ वरी क्यों है? मे बी ये पर्सन आपके बारे में वरी कर रहा है, फिर कहीं ना कहीं पे ये कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है। अगर आप दोनों के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, या फिर आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो, या फिर अगर आपको निगलेक्ट कर रहा है तो भी यहाँ पे वरी चल रही है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन टोटली अंडरस्टैंड कर रहा है हर परिस्थिति को, लेकिन बहुत सी थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की। ठीक है, शायद काफ़ी सारी शंकाएं चल रही होगी, एंड अगर एक प्रॉपर सॉल्यूशन इसको नहीं मिल रहा है उसकी वजह से ये पर्सन ज़्यादा वरी कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए बेहतर यही है कि जब इसका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा तब आप इनसे बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उनसे बात करनी चाहिए, कुछ बताना चाहिए, तो तभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब इनका मन खुद से खुद शांत हो जाएगा तब उनसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई बर्डन। बर्डन का मतलब क्या है यहाँ पे? हैवी बर्डन हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एंडिंग ऑफ द बर्डन भी हो सकता है। ठीक है, मे बी अगर ये कहीं पे शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर उनके जॉब के बारे में कि उनको कोई सहूलियत मिलने वाली है, तो वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं बर्डन जो है वो निकल गया है। उसमें शायद देर भी लग सकती है। अगर आप मैरिड हैं, यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर होम, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है और उसकी फैमिली भी रेडी है, फिर जो उसने कहा था कि कि इट इज़ अबाउट द इशू ऑफ द सोसाइटी, मे बी उसको अपना लोकेशन चेंज करना है, या फिर ऑफ द ऑफिस के कारण वो शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज वो शायद कहीं दूर रहता है। तो वो चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो कंट्रोल में आ जाती हैं तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हालांकि अगर आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो किसी भी कारण से, ठीक है, मे बी आप उनसे गुस्सा हो, या फिर कि ये अपना कमिटमेंट नहीं निभा रहे हैं, या फिर अभी आपसे इस समय पे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी हो गई है, आप बहुत ही देर बाद, यानी कि भाई 2-4 हफ्तों बाद ही आपकी बात हो पाती है, तो ऐसे में उनके भी सीने पे थोड़ा सा बर्डन हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एक्शन का कार्ड, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या है ये? फायर साइन, एरीज, लियो, सैज के लिए एक्सप्लोरेशन। मे बी ये पर्सन चाहता है कि कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन इस तरह से बने कि दोबारा से आपकी बात यूँ ना बिगड़े। ओके, सो दैट कुड बी वन थिंग। सेकेंड थिंग हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये चाहता है पर्सन कि चीज़ें सही हो जाए। देखो, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो या फिर कहीं ऐसा रहते हो तो देर होना या फिर काम की वजह से चीज़ों को भूल जाना बहुत ही कॉमन सी बात है। एंड यही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को समझ के लेना। तो ऐसे में अगर आप समझ के नहीं ले रहे हो, चाहे आप सही हो या फिर ये सही है, ओके, हमें इसमें नहीं पढ़ना है कौन एग्जैक्टली सही है, लेकिन अगर ये इशू आ रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे को सहूलियत देनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि नहीं तुम्हारे वजह से देर हो गई, या फिर ये हो गया, आपने कमिटमेंट दी थी आप नहीं निभा रहे हो, तो यहाँ पे इश्यूज़ आ सकते हैं। हम इसमें ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कि किसी ने 6 साल पहले कमिटमेंट दी थी और अब तक नहीं निभा रहा है, तो फिर बहुत बड़ी इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर ऐसे में कुछ चीज़ें उन्होंने कही थी कि मैं ऐसा करूँगा, या फिर मैं ग्रोसरी लाऊंगा, या फिर मैं वो काम करूँगा और नहीं कर पाए, तो थोड़े से इश्यूज़ जो हैं आपको नज़रअंदाज करना सीखना होगा।
इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन। अगर आप ये नहीं करते तो ये कार्ड आपके लिए आता है बर्डन, यानी कि भाई आप खुद ही अपने दिल पे फिर पत्थर रखना शुरू कर दोगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अंडरस्टैंड करना चीज़ों को सही तरीके से। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है, अगेन फ्रॉम द वॉन्स, पूरे एरीज लियो सैच यहाँ पे आ चुके हैं एंड आई थिंक यहाँ पे एक पेंटाकल्स भी आ चुका है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। उसके पहले जो कार्ड है वो है भाई विक्ट्री का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली एक अच्छा कार्ड आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। एंड अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कब और कैसे हो सकता है, आई थिंक आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन का गैप है वो शायद मेजर इशू हो सकता है कि क्यों आप इनको नहीं समझ के ले रहे हो, या फिर ये क्यों अपनी बात आपसे सही नहीं कह रहे हैं। कई बार काफ़ी सारे कपल में कम्युनिकेशन इश्यूज देखे जाते हैं, या तो ठीक से नहीं बता पाते कि उनके बीच क्या चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पे वो ओपन अप नहीं होते, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। जैसे कि मान लो आप कहीं पे गए, किसी से बात करने बैठे और वो पर्सन ठीक से बोला ही नहीं है, फिर उसने अपने मन में क्या है वो बताया नहीं, तो कैसे आप बताओगे, आप कैसे जान पाओगे। तो वही बात है यहाँ पे कि कई बार चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन ये जो कार्ड आ गया इट इज़ ऑल अबाउट द विक्ट्रीज, यानी कि फाइनली जो आप दोनों के बीच का जो मनमुटाव है वो एंड होने की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि पहली बात, अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, ओके, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं इनकी, तो जैसे ही इनको समय मिलेगा ये कॉल करेंगे, अगर सही है तो, अगर नहीं करते तो इनके दिल पे भी बोझ बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों तरफ सिचुएशन होगी। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बट इट्स ऑल अबाउट द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पे कि ये पर्सन शायद कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो शायद बहुत चीज़ें उथल पुथल हो सकती है। तो यही पे बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन क्यों चेंजेस चाहता है इन हिज और हर लाइफ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए आता है कि अगर आप सही से कुछ ना कर बैठे तो फिर चीज़ें बदल भी जाती हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पर्सन शायद चीज़ों को बदलना नहीं चाहता, ठीक है। आई थिंक द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, और जो विश्वास आपने उनको दिया था वो मेंटेन करना चाहते हैं। हाँ, उनके भी कुछ इश्यूज़ हैं, और यहाँ पे अगर हम एक कार्ड देखें तो बहुत से इश्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक जाम में अटक गए, ऑफिस शिफ्ट नहीं हो रहे हैं एंड वो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर बैचलर में रह रहे हैं एंड पूरा रेंट पे किया है। तो ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण ये थिंक अपनी कमिटमेंट नहीं निभा पा रहे हो। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा समय दीजिए इनको। जब इनको लगेगा कि भाई सही मोमेंट आ गया है, ये खुद से आपसे बात करने शुरू कर दें। नेक्स्ट कार्ड हुआ है नंबर 1, न्यूमेरिक वैल्यू, बिगिनिंग, ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है, कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव बिगिनिंग हमें दिख रही है। तो यस, ये पर्सन एक टर्न बैक, यू टर्न भी ले सकता है यहाँ पे। एंड जो लोग अपनी ज़िंदगी में एक नया प्यार खोज रहे हैं, देख कि भाई कोई मेरे ज़िंदगी में आए, या फिर अब तक आप सिर्फ किसी को इमेजिन कर रहे थे कि भाई कोई मेरे पास हो वगैरह, तो फाइनली इनकी ज़िंदगी में भी कोई एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। प्यार करना इतना आसान नहीं होता, और उससे भी ज़्यादा प्यार को निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बहुत ही बड़ी और रिस्की वाली बात होती है। जो लोग प्यार करते हैं उनको पता होता है कि जब कॉल ना उठाया जाए या फिर जब हमारी फीलिंग्स को समझाना जाए तो क्या फीलिंग होती है। तो यहाँ पे दिखता है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है बर्डन। तो यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से है, सिर्फ आपकी ही तरफ से नहीं है। ये पर्सन भी बर्डन फील कर रहा है। तो हाँ, ये कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन उनको आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उनके हिसाब से भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, ये आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स कनेक्ट टू इट। 3, 4 एंड ये 5, 6। जो ये भी हमने 6 कार्ड ले लिए हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज़ यंग वुमन। तो यहाँ पे हमें दिख रही है कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो आई थिंक मैच्योर फीलिंग्स हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी फीलिंग है कि डायरेक्टली आप उसको दिल पे ही ले रहे हो, ठीक है। मतलब कि मान लो कि इनको आने में देर हो रही है, लेकिन आप में इतना शायद पेशेंस नहीं है कि आप वेट करोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई थिंक यू ट्रस्ट दैट पर्सन, लेकिन उससे भी ज़्यादा आई थिंक यू वांट दैट पर्सन, ओके। और वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड जब तक वो पर्सन सामने नहीं आते,
आप ऐसा फील कर सकते हो। या आपके अंदर की भी फीलिंग हो सकती है, हर एक के लिए, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं। जो भी आपके दिल के करीब होते हैं, आप उनके बारे में ऐसा फील करते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि आपसे मिलने आ रहे हैं तो भाई यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन कि वो कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। दैट इज़ वॉट वी सी ओवर हियर। नेक्स्ट जो कार्ड दिख रहा है वो है स्वीट हार्ट। आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। आप उनको काफ़ी मिस करते हो और ये पर्सन भी आपको काफ़ी मिस करता है। रोमांटिक कम्युनिकेशन आई थिंक बीच में कुछ हुआ होगा, लेकिन शायद अभी कहीं पे अटक चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ रुकावटें हो सकती हैं। थोड़ा समय दीजिए, शायद किसी के लिए 1 या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं फेस टू फेस मिलने के लिए, लेकिन तब तक आप कम्युनिकेशन थ्रू मैसेजेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है ट्रस्ट एंड प्रीस्ट। सो व्हाट डू वी सी वो हियर कि भाई कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही शायद इस चीज़ को सही से ले जाना चाहते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप शायद कनेक्ट करना चाहते हैं इट टूवर्ड्स योर मैरिज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस कार्ड को देखें तो यस, मैरिज के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, या फिर कमिटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बीच की भी अंडरस्टैंडिंग दिखती है कि मे बी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट नहीं की है लेकिन रिश्ता निभा रहे हैं, इनके एक दूसरे को जानते हैं, उनके फ्रेंड्स भी पहचानते हैं कि भाई दे आर इन रिलेशनशिप। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। आई थिंक वो एक सेक्रेट फीलिंग्स के साथ है, यू नो, चाहे फिर आप हो या फिर आपके लवर हो, कि भी वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हालांकि शायद आप दोनों को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट फ्यूचर क्या है। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साथ में मिलती है कि बोथ ऑफ यू आर ट्रस्टिंग ईच अदर। तो ट्रस्ट वाला जो नॉट है वो यहाँ पे दिख रहा है, तो काफ़ी सही बात है अगर हम इस कार्ड को कहें तो। लेकिन इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को अगेन समय देना, जो कि किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सर्विस, एंड यहाँ पे हमें दिखती है वो अंडरस्टैंडिंग में भी आप चाहते हो कि ये आपको समय दे एंड दिस पर्सन शुड स्पेंड टाइम विथ यू, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ अंडरस्टैंडिंग दिखती है कि ये अपनी जॉब में बिजी है। जैसे मैंने कहा, अगर इनका जॉब का रिलोकेशन अभी होना बाकी है या फिर काफ़ी दूर जॉब कर रहे हैं, जॉब के बहाने काफ़ी दूर चले गए हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों ये इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। शायद इनको डर है कि भाई पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, यू नो, और कितने दिन इनको आपसे जुदा रहना पड़ेगा। शायद इसलिए अपनी फीलिंग्स को बढ़े नहीं देना चाहते हैं। वो भी एक रीज़न हमें यहाँ पे दिखता है। लास्ट के जो 2 कार्ड से वो देखते हैं, ये है वाइफ, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लवर। दोनों ही कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आ गए हैं, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। ओके भाई, वाइफ का मतलब है यहाँ पे कि जो दिल से प्यार है वो यहाँ पे दिखता है। आई थिंक आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फीलिंग्स से कनेक्टेड हो, लेकिन दोनों में से जो एक है, मोस्टली वो आप भी हो सकते हो, कि बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है। एंड इस पर्सन को फैमिली चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, एक घर चाहिए, चाहे वो रेंट का ही क्यों ना हो। एक सुंदर फैमिली वो एक्सपेक्ट करता है, छोटी बहुत सुंदर फैमिली, एंड चाहे फिर 2 व्हीलर ही घर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कनेक्शन दिल से होना चाहिए। तो वो चीज़ हमें एज अ वाइफ यहाँ पे दिखती है। लेकिन अगर हम एज अ लवर देखें तो यहाँ पे रोमांस दिखता है। तो यहाँ पे 2 लोग हमें दिखते हैं, एक ऐसा पर्सन है या फिर दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्चुअली एक छोटा सा घर इमेजिन कर रहे हैं कि हम फैमिली में रह रहे हैं, एंड वी हैव अवर चिल्ड्रन, एंड एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है। वही जो दूसरा पर्सन दिख रहा है, फिर दूसरी कंडीशनिंग, दूसरी सिचुएशन की, जहाँ पे रोमांस चल रहा है। तो आप में से बहुत से लोग शायद रोमांटिकली भी इनकी तरफ कनेक्टेड हैं, चाहते कि रोमांस क्यों नहीं हो रहा है, यू नो। रोमांस का मतलब ये नहीं कि गाना वगैरह, बट रोमांस का मतलब ये कि भाई कहीं ना कहीं पे जो आप हर रोज़ बातें करते थे, अब वो इतना कम क्यों हो गया है, अब वो इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो रीडिंग, आई होप इट वाज रेड। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।